इस मुल्क ने कभी ये फैसला करना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जब तक हमारे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं होगी, हमने कोई किस्म की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी। क्योंकि अब हमारी 22 करोड़ लोग हैं, हमें सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। वो गुर्बत से हम तब निकालेंगे जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने, जब हम अमन में शिरकत करें, लेकिन जंग में किसी के साथ शिरकत ना करें। अगर कोई कहे बेसिस चाहिए तो नहीं, हम बेसिस दे सकते क्योंकि हम पहले मार खा चुके हैं उसमें। इसलिए वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको वो लोग पसंद हैं जो कि इनकी हर बात मानेंगे, जो कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो कहेंगे कि जी पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पे तो मदद करो। उनको इस तरह के लोग चाहिए, यानी जो पहले से ही गिरे हुए होंगे। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के ऊपर बैठे वो इनको पसंद है। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूं कि देखिए, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, मुल्क की सॉवरेंटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जहां कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी है। और वो उन्हें अपनी पावर बचाने के लिए फिर वो सारे, जिस तरह ये है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इसी तरह के लोग आएंगे। कोई भी जब तक कौम अपनी लीडरशिप के साथ नहीं खड़ी होगी और कौम नहीं कहेगी कि हम अपने मुल्क को एक आजाद मुल्क देखना चाहते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी सॉवरन होना चाहिए, हम अपने मुल्क के मफादात के लिए, अपनी कौम के लिए, हमारे जो लोग हैं 22 करोड़ लोग, इनके फायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और वो फॉरेन पॉलिसी वो है जो हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें। हम अमेरिका को बार बार उनको समझाएं कि हम कोई मैं इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बुरी हालात देखे हुए हैं। हमने आपकी हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। हम आपके साथ जब जो एक वर्ड होता है म्यूचुअली बेनिफिट, आपको भी जिसका फायदा हो हमें भी फायदा हो। वन साइडेड रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। और फिर मैं कहता हूं, हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहां बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हम साथ ही आजाद हुए थे। तो मेरी अपनी कौम से ये है कि देखें, आपने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। और मैंने आखिर में अपनी यूथ से जो मैं बात करना चाहता था कि देखिए, मैं तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से तो था नहीं। मैंने तो शुरू की अवाम के अंदर निकल के, 14 साल मजाक उड़ता रहा, थोड़े से लोग थे मेरे साथ, और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए और एकदम पब्लिक आनी शुरू हो गई। और अभी जो मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अभी जो हमारा ये परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ, मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। तो मैं तो पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने इसलिए, शायद ही पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि जब इन्होंने वो अदम एतमाद मेरे ऊपर ये लेके आए तो मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। ये क्या तरीके जी, पीछे से मिलके कोई बाहर से कॉन्स्पिरेसी पैसे दे के कोई इधर खरीद के और जनाब आप वजीर आजम बन गए? ये कौन सी जमहूरियत है?
ये किस जमहूरियत के अंदर इस तरह के वजीर आजम बनते हैं? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रह गई है? और वो क्या बनेगी पार्लियामेंट जिसके अंदर जो एक दूसरे को चोर कहते, सारे एक दूसरे को ये चोर कहते थे, सारों ने एक दूसरे के ऊपर करप्शन केसेस बनाए, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे। 20 साल देख ले क्या क्या एक दूसरे को कहते। अब ये सारा ये जुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया। अब ये NRO 2 होगा, आते साथ ही पावर। अच्छा, क्यों नहीं अवाम के पास गया? इन्होंने कहा 3.5 साल कि जनाब यहाँ तो बड़ी नाहल हुकूमत है, ये ऐसे है, लोगों में जाएंगे वो अंडे मारेंगे। तो हम तो कह रहे हैं लोगों में आओ, और अब ये पूरी को अब भाग रहे हैं लोगों के अंदर। क्यों ये भाग रहे हैं? क्योंकि इनका मकसद कोई अवाम की पॉलिटिक्स नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, और मेरी कौम आपको इसके ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि ये आपका पैसा चोरी हुआ है। इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर हैं, ये इनको क्या डर किस चीज का है? इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। तो कौम ने नजर रखनी है। फिर इन्होंने, मैं दूसरी चीज आपको कहूं, ये कभी इन्होंने न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेला। इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो EVM मशीन है, जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं, अगर आप EVM मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे। हमने तो इसलिए लेके आए। मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूं 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ सब मान जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था। और ये वो रिवर्स करेंगे, ये EVM मशीन इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है। और दूसरी, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी रेमिटेंसेस पे मुल्क चलता है। वो आज अपना पैसा बंद कर दे तो हम बैंकक्रप्ट हैं। वो जो बेचारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, क्या आप क्यों नहीं उनको वोटिंग राइट देना चाहते? उनके लिए हमने आई वोटिंग लेके आए थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो इन्होंने वो खत्म करनी है। ये और फिर इन्होंने पूरी गेम तैयार करके, ताकि सारे अपने नीचे लोग लग जाए, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स जो पुराने इनके अपने हैं, वो लगा के फिर मैच फिक्स करके इन्होंने इलेक्शन में जाना है। और वो ये सारा मसला है। अगर ये डेमोक्रेट्स हैं और इनको वाकई जमहूरियत की फिक्र है तो इलेक्शन अनाउंस करें। आप कह रहे हैं ना कि आप बड़े पॉपुलर हैं, तो आए इलेक्शन अनाउंस करें, मैदान में आ जाए, देखें पब्लिक किसको वोट देती है। तो मैं अपनी कौम को आखिर में, मेरी जिंदगी स्ट्रगल है, किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके आखिर में कामयाब होना। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूं। मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, ये इंपोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। मैं फिर से कहता हूं, कभी भी आपने एहतजाज पे तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना, पुरअमन एहतजाज। लेकिन आपने बताना है कि देखिए, आपने अपनी फ्यूचर को की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत, अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करनी है, अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है। ये जो बाहर से इंपोर्ट करके, साजिश करके और ज़मीर खरीद के ये ड्रामा जो हो रहा है, आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है। ये आपका फर्ज है। एक जिंदा कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी होती है, उससे कौम, एक जिंदा कौम का पता चलता है लोगों को। और मैं ये भी कह दूं आखिर में कि जो तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे और कौन से इस मुल्क के लिए नुकसानदेह, ये सारी आप तारीख उठा के देख लें, सामने आ जाती। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। लेकिन एक जिंदा कौम
हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आज़ाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने। इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि कोई बाहर से आके इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठा दे और हम चुप करके तमाशा देखते रहे। ये इसलिए नहीं लोग उनको, इसलिए वो हिंदुस्तान में जो बेचारे मुसलमानों के ऊपर आजकल इतने बुरे हालात हैं, वो उन्होंने भी वोट दी थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि हम आके एक क्या इंपोर्टेड गवर्नमेंट के नीचे हम बैठ जाएं और हम जी हुजूरी करें और हम कहें जी हम तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसलिए नहीं पाकिस्तान बना था।